Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो बहुत सारे बच्चों ने पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम कट ऑफ के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की कट ऑफ। तो बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी दोनों की कट ऑफ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फीस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नंबर ऑफ सीट्स, ये सारा डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर की लिस्ट डिस्कस करेंगे जिससे कि हम कट ऑफ पे अराइव कर सकें। राइट, तो उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीए बीकॉम एलएलबी दोनों की ही डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। इस वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो करते हैं स्टार्ट। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. तो गाइज प्लीज़ अपना एडमिशन फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। आपका एडमिशन फॉर्म जो है कल तक फिल करना है, दैट इज़ 14 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है। स्पोर्ट्स वाले और एनआरआई वालों की जो स्पेसिफिकेशंस हैं प्लीज़ प्रॉस्पेक्टस में जाके चेक कर लें। देखिए एनआरआई वालों को भी अपनी हार्ड कॉपीज़ भेजनी होती हैं तो वो सारा चेक कर लीजिए। एंड जो आपकी टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है वो 26 अगस्त तक लग जाएगी वेबसाइट पर। देखिए यहाँ पर जो है ये जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करेंगे ये लोग एंड फिर उसके बाद इन्होंने डेट्स दे दी हैं काउंसलिंग की। तो यूआईएलएस की जो है आपकी डेट वो है 1 सितंबर, फिर 2 सितंबर को बीए रिजर्व कैटेगरी की है। लुधियाना की आपकी 3 सितंबर को है एंड फिर आपकी होशियारपुर की है 5 सितंबर को। ठीक है ना, तो इनकी वेबसाइट्स भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब जब काउंसलिंग होगी लुधियाना होशियारपुर की वहाँ पर ये लोग डाल देते हैं। ठीक है ना, और डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसीज। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है कितनी सारी मेरिट लिस्ट आएंगी। देखो यहाँ पर 5 to 6 वेटिंग, मतलब बार बार आता रहता है कि ओके ये वेटिंग लिस्ट है, अब इन बच्चों को एडमिशन मिल गया। देखो जैसे जैसे वैकेंसी होगी वो कोई भी सीट वेकेंट नहीं रखेंगे। ठीक है ना, अल्टीमेटली अगर कोई वैकेंट सीट होगी तो वो इमिडिएटली आपको नोटिफाई करेंगे। तो आपको जो उनकी वेबसाइट है उस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, एंड इवेंचुअली अगर सीट आपको मिल रही है तो यू कैन गो अहेड एंड टेक इट। तो आपको 6 to 7 लिस्ट आएंगे, आप उनको जो मर्जी बोल सकते हैं उन लिस्ट को, जिसके अंदर जब तक की सीट्स वेकेंट रहती है तब तक वो डिफरेंट कैटेगरीज की लिस्ट निकलती रहती है। यहाँ पर बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की, तो 180 सीट्स आपकी हैं यूआईएलएस के अंदर। ठीक है, और 180 सीट्स आपकी, फिर ये चंडीगढ़ वाला है बीए एलएलबी, फिर बीकॉम एलएलबी है 180 सीट्स। 60 सीट्स है आपकी लुधियाना के अंदर जहाँ पे सिर्फ बीए एलएलबी है। बीए एलएलबी में दोबारा 60 सीट्स है आपकी होशियारपुर के अंदर। एडमिशन प्रोसेस इन्होंने बहुत क्लियरली हमारे लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इन्होंने बोला एडमिशन फॉर्म फिल करना, जो कि हम कर देंगे। ठीक है, एडमिशन फॉर्म फिल करना कंपलसरी है तो प्लीज़ 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 एडमिशन फॉर्म ज़रूर फिल करें। फीस के बारे में हमें बताया हुआ है, तो बहुत बच्चे बोल रहे थे कि हमें किस चीज़ की प्रिपरेशन रखनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपका रैंक आ जाएगा तो आई थिंक ये फ़ीस जो इंस्टॉलमेंट है आपको ये तैयार रखनी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 54,500, सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 41,200। यहाँ पर आपको एक बात पता होना चाहिए, जैसे बहुत बच्चे अपना रैंक भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी जो आपका रैंक है वो इतना रेलेवेंट नहीं है जितना का कि आपका स्कोर रेलेवेंट है एंट्रेंस एग्जाम का। क्योंकि मैं बार बार बता चुकी हूँ कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का ये लोग 50% लेंगे, आपके 12th के मार्क्स का 50% लेंगे और फिर आपका ये लोग जिसको बोलते हैं मेरिट स्कोर निकालेंगे। ठीक है ना, मान लीजिए किसी बच्चे के 12th के अंदर 60% आए हैं। ठीक है ना, तो वो हाफ लेगा 30%। ठीक है, और एंट्रेंस एग्जाम में 20 मार्क्स आए हैं तो यहाँ पर 35। ठीक है ना, तो 30 + 35 आपका मेरिट स्कोर बनेगा 65। ठीक है ना, तो ऐसे वो लोग आपकी काउंट करेंगे। ठीक है ना, और इन मार्क्स के बेसिस पे आपका जो एक्चुअल रैंक आएगा वो इन मार्क्स के बेसिस पे आएगा। तो अभी जो एंट्रेंस मार्क्स के बेसिस पे रैंक है वो इतना रेलेवेंट नहीं है जितना आपका ये वाला एक्चुअल रैंक जो होगा वो रेलेवेंट होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2021 का लास्ट एंट्रेंस का क्या स्कोर था। ठीक है, देखो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में रैंक 153। आई थिंक रैंक इतना मैटर नहीं करेगा जितना कि आपका स्कोर मैटर करेगा। और ये जो मेरिट स्कोर है ये 50% ऑफ एंट्रेंस एग्जाम और प्लस 50% ऑफ 12th का मार्क्स करके
ठीक है। तो ये था शेड्यूल कास्ट के लिए 60.025 था, 65.925 था। तो ये लास्ट टू लास्ट लिस्ट के अंदर भी जिन कैटेगरीज में गए मैंने वो पिक करे हैं। ये फर्स्ट लिस्ट का लास्ट नहीं है, लास्ट लिस्ट मतलब जो आखिरी तक आपके रैंक्स आए हैं वो मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं। डिफेंस में 53.675, ओजीसी दैट इज वन गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे ओजीसी क्या है, वन गर्ल चाइल्ड, और वन गर्ल चाइल्ड के अंदर 68.7, एनआरआई 63.85, स्पोर्ट 62.95। यहाँ पर बीकॉम का अगर हम लास्ट देखें तो जनरल कैटेगरी के अंदर 72.225, बीसी के अंदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर 67.95, डिफेंस में 65, ओडीसी में 70.125, एनआरआई में 61.85। अब आप देख ही रहोगे कि बीकॉम के अंदर स्कोर थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। तो फर्स्ट लिस्ट देखें तो फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट एंट्रेंट और लास्ट एंट्रेंट फर्स्ट लिस्ट के अंदर, तो यहाँ पे फर्स्ट 90.05, लास्ट ये देख सकते हैं हर कैटेगरी का मैंने मेंशन किया हुआ है। ये जो है मतलब बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में फर्स्ट जो स्टूडेंट गया उसका कितना स्कोर था, और जो लास्ट गया फर्स्ट लिस्ट में वो क्या स्कोर था, वो आपके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आप अपना गेस कर सके कि कितना स्कोर आपको चाहिए रहेगा अगर आपको एडमिशन चाहिए, राइट। तो अगर आपका राउंड अबाउट इतना स्कोर बन रहा है तो इट मींस आपकी मतलब एडमिशन हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पिछली बार का पेपर और इस बार का पेपर अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सेम लाइंस पर ही है। तो अगर आपका यहाँ पे जो आपके स्कोर मैच कर रहे हैं, ठीक है, रैंक तो छोड़ो, अगर स्कोर आपका इतना अराउंड है तो आप बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट लिस्ट में यू विल मेक इट। एंड अगर आपका इसके मतलब इनके बीच में मतलब अगर आपका 73 to 90 के बीच में स्कोर है जनरल कैटेगरी में, इट मींस आपके एडमिशन पक्का हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बीकॉम की बात करें तो सिमिलरली मैंने फर्स्ट लिस्ट का आपको फर्स्ट और लास्ट बता दिया कि कौन सी कैटेगरी में क्या था। देखिए बीकॉम के अंदर 98 थे टॉपर के, 98 मार्क्स बन रहे थे, और 75.475 था जो लास्ट एंट्रेंट गया फर्स्ट लिस्ट में जनरल कैटेगरी की अगर बात करें। तो इससे आपको लगभग आइडिया लग जाएगा, राइट। बात करते हैं 2019 की। तो 2019 की अगर हम फर्स्ट लिस्ट देखें तो टॉपर के 82.378 थे, और जो लास्ट एंट्रेंट गए वो 66.9, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लास्ट एंट्रेंट फर्स्ट लिस्ट का तो ठीक है ना, मतलब कि जब तक सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट आई होगी तो राउंड अबाउट 65, 64, 63 वाले को भी एडमिशन मिल गई हो, मे बी 62 वाले को भी मिल गई हो। तो अगर हम ये लेकर चले मतलब अगर आपका इसके बीच में फॉल कर रहा है लगभग बीए के लिए अगर हम कहें 70 प्लस आपका है तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। बट अगर आप बॉर्डर लाइन पर हैं, मान लीजिए आप 70 72 वाले हैं, अगर आपका 72 है और आप बीए एलएलबी के लिए वेट कर रहे हैं, इवन अगर 73 स्कोर है, 72 73 वाला है, तो आपको बैकअप ऑप्शन रखनी चाहिए। एंड बेस्ट बैकअप ऑप्शन देखिए अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो आई वुड से कि आप ग्रेजुएशन कर लीजिए बीए बीकॉम या बीबीए में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, एंड देयर आफ्टर आप 3 ईयर लॉ कर सकते हैं, राइट। दिस वुड बी द बेस्ट बैकअप दैट यू कैन गो फॉर, ओके। तो ये आप कर सकते हैं ना, अगर आपको एडमिशन मिलती है देन यू कैन गो फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर हम बीकॉम एलएलबी की बात करते हैं तो बीकॉम एलएलबी के अंदर अगेन आप देख रहे हैं 70 वाले को लास्ट को एडमिशन मिली थी इस साल में, ठीक है ना, 2019 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। एंड जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। फिर हम 2018 की बीएलएलबी की बात करें तो फर्स्ट लिस्ट में लास्ट एंट्रेंट 74 वाला थे, ठीक है, 74.8056 वाले को एडमिशन मिली थी। इसके बाद और भी लिस्ट आई होंगी, तो 69 70 का अराउंड अगर आपका स्कोर है तो चांसेस बनते हैं, बट बैकअप रखना जरूरी है। अगर बीकॉम एलएलबी की हम बात करें तो बीकॉम एलएलबी के अंदर आप देख सकते हैं कि लास्ट एंट्रेंट 77.95, ये फर्स्ट लिस्ट का ही 2018 का मैंने डिस्कस किया है। गाइस मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ हाउ इज पंजाब यूनिवर्सिटी। तो बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन है कि वर्थ इट है या नहीं। यार देखो यहाँ पर मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि आपको इतनी अच्छी प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप इनकी वेबसाइट विजिट करोगे तो दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट प्लेसमेंट्स एट ऑल। तो यहाँ पर प्लेसमेंट्स अगर आप यहाँ के बच्चों से भी बातचीत जैसे मेरी होती है तो दे आर नॉट रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ थिंग दैट द लॉ स्कूल इज डूइंग। तो अगर आप बहुत अच्छे वाली वाइब लेकर चल रहे हो कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको जॉब चाहिए इस लॉ स्कूल से, तो वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो वो माइंडसेट से मत जाना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हेट करेंगे कि अरे नहीं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लॉ स्कूल्स, इसकी रैंकिंग ये आई है, बट यू ऑल्सो हैव टू सी द रियलिटी,
ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस लॉ स्कूल के लिए मत जाइए, बट आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि अल्टीमेटली ये लॉ स्कूल आपको प्लेसमेंट दिला देगा टॉप लॉ फर्म्स में, वो नहीं होगा, राइट। तो आप अपना माइंडसेट ये क्रिएट करके जाइएगा कि आपको ये नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि बहुत बच्चे ये माइंडसेट से जाते हैं कि हमारी टॉप लॉ फर्म्स में प्लेसमेंट करवा देंगे ये यूनिवर्सिटी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप टॉप लॉ फर्म्स के साथ काम करें और आप इस यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, तो वो आपका एम जो है वो अचीव नहीं कर पाएंगे आप थ्रू दिस यूनिवर्सिटी, ओके। तो आप ये यूनिवर्सिटी में सोच समझ कर जाइएगा, राइट। एंड आप बात कर रहे होंगे अब जो इनके रीजनल सेंटर्स हैं उनकी भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो ऑलरेडी कर रखी है, जिसके अंदर डिस्कस किया हुआ है कि कैसी है रीजनल सेंटर्स। अगेन आई वुड से कि अगर आपको लॉ करनी चाहिए तो आपको टॉप लॉ यूनिवर्सिटी से करनी चाहिए, बिकॉज आप कुछ भी करें, आप किसी भी फील्ड ऑफ लॉ में जाएं तो आप जा सकते हैं, मतलब आपको कोई रोकेगा नहीं जस्ट बिकॉज कि आप एक पर्टिकुलर लॉ स्कूल से हैं। बट अगर आप जा रहे हैं एक लॉ स्कूल के लिए जहाँ पे आपको पता है कि आपको इतना वो पुश नहीं मिलेगा लॉ स्कूल की तरफ से, तो आपको अपनी तरफ से तैयार रहना चाहिए किस चीज़ के लिए, स्मार्ट वर्क के लिए प्लस हार्ड वर्क के लिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपको इसको एज ए एक्सक्यूज नहीं यूज़ करना चाहिए। तो वो उसके लिए आप मेरी लॉ स्टूडेंट्स वाली वीडियोस देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी। सो यस, दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।